जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आज से हमारे प्रैक्टिस सेट प्रारंभ हो रहे हैं। अर्थात दोस्तों आज हमारा है यह प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा होगा? पहला प्रैक्टिस सेट पहला। दोस्तों मैंने आप सभी भाई बंधुओं को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जितना भी सिलेबस था मैंने पूरा का पूरा सिलेबस आप सभी भाई बंधुओं को प्रोवाइड कराया है और मुझे उम्मीद भी है कि आप सभी भाई बंधुओं ने बहुत ही ईमानदारी के साथ पूरे सिलेबस को सीखा होगा, पढ़ा होगा और नोट्स भी बहुत अच्छे से बनाए होंगे। यदि आपने ऐसा किया है तो यह मान के चलिए आपके 25 में 25 नंबर आने फिक्स हैं। बस अच्छे से उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और इसीलिए मैं आप सभी भाई बंधुओं के लिए प्रैक्टिस सेट भी लेके आया हूं, जिससे क्या हो आपने पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया है, सीख लिया है। अब उसकी अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लें। जो थोड़ा बहुत कहीं डाउट रह भी गया हो तो वो भी दूर हो जाएगा। यहां से आपको कुछ नए प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैंने जो सिलेबस कराया है उसी से संबंधित कुछ नए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और दोस्तों वो आपको लगाने में बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि आपने सिलेबस को बहुत अच्छे से सीख लिया है, पढ़ लिया है। दोस्तों यदि आपने अभी तक सिलेबस को अच्छे से नहीं सीखा, नहीं भी पढ़ा है तो दोस्तों आप जाके अभी भी पढ़ सकते हैं। उसके लिए दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बनाई थी जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे दोस्तों उस पर जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, सारे वीडियो दोस्तों आपको वहां से सभी वीडियो सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों मैंने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स में टोटल दोस्तों 76 लेक्चर प्रोवाइड कराए। टोटल कितने लेक्चर हैं? डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स में टोटल मैंने 76 लेक्चर प्रोवाइड कराए, जिसमें से 75 लेक्चर दोस्तों आपके क्या है उसमें मैंने सिखाया है और एक लेक्चर में दोस्तों मैंने क्या सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। एक लेक्चर में सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था और टोटल कितना 75 लेक्चर ऐसे जिसमें मैंने आपको बिल्कुल सिखाया है। हर टॉपिक को बहुत ही ईमानदारी के साथ दोस्तों मैंने कराने का प्रयास किया है। तो दोस्तों आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप भी हर टॉपिक को अच्छे से सीखिए, पढ़िए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर भी करिए, जिससे आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो को देखकर अच्छा क्या करें, महसूस कर सकें। और महसूस करने कब अच्छा महसूस होगा? जब उनको मैथ समझ में आएगी। जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती होगी, मुझे उम्मीद है यदि आपने मेरे साथ शुरुआत से लगाकर अभी तक चले हैं, जुड़े रहे हमारे साथ दोस्तों, तो आपको मैथ अब अच्छे से लगने लगी होगी और समझ में भी आने लगा होगा और पहले की अपेक्षा अब आपको मैथ आसान लगने लगी होगी। बस आपका साथ चाहिए, आप हमारे साथ लगातार लगे रहिए। आपको मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और आपको बेसिक नॉलेज वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है। क्योंकि आप सभी भाई बंधु क्या एक भावी शिक्षक हैं और क्या प्राइमरी में जाएंगे, बच्चों को सिखाएंगे 1 से 5 तक के बच्चों को। इसलिए आप सभी भाई बंधु को हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट में, मैथ में ही नहीं हर सब्जेक्ट में बेसिक जरूर क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैंने हर सब्जेक्ट को पहले से भी बता रखा कि आप विधिवत से, ईमानदारी से हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़िए, हर सब्जेक्ट के बेसिक को अच्छे से समझिए। और मैंने आपको मैथ सिखाया है तो हर बेसिक को दोस्तों बताने का प्रयास किया। फिर चाहे जितना आसान टॉपिक हो मैंने उस पर अच्छे से डिस्कस किया है, अच्छा समय लिया है। इसीलिए क्या 76 लेक्चर टोटल कंप्लीट हो पाए हैं, क्योंकि मैंने हर टॉपिक को बहुत ही ईमानदारी से कराने का प्रयास किया, हर टॉपिक को कवर किया है। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाइए अच्छे से पहले डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का सिलेबस को देखिए, जाके प्लेलिस्ट में जाके पूरा सिलेबस इधर से देखिए और मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। वहां से भी आप आसानी से सभी वीडियो सीरियल वाइज देख पाएंगे। ठीक दोस्तों, और प्रैक्टिस सेट को सीरियल वाइज देखने के लिए मैं भी एक प्लेलिस्ट दोबारा दूसरी बना दे रहा, नई प्लेलिस्ट बना दूंगा, न्यू प्लेलिस्ट। इसका नाम रहेगा दोस्तों डीएलएड फर्स्ट
सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड मॉडल पेपर। दोस्तों मैं इसलिए मॉडल पेपर भी इसी में बना दूंगा क्योंकि जब प्रैक्टिस सेट कराऊंगा उसके लास्ट में दोस्तों आपको क्या मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करा दूंगा कि किस पैटर्न पर आपका पेपर आता है, कैसा पैटर्न होता है, कितने प्रश्न आते हैं। मैंने पहले से बता रखा कि आपके पेपर में कितने प्रश्न आते हैं और क्या पैटर्न रहेगा पेपर आने का, उसमें विधवा से चर्चा करेंगे जब मॉडल पेपर कराएंगे। इसलिए प्लेलिस्ट ही मैंने बना दी क्या, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड मॉडल पेपर 2000, उसी के आगे दोस्तों 2023। ठीक है, इस नाम से क्या आपको मिलेगी, प्लेलिस्ट मिलेगी। उस पर जाइएंगे तब आपको प्रैक्टिस सेट में सीरियल वाइज देखने को मिलेंगे। ध्यान से एक बात दोबारा मैं बता दे रहा हूं क्या, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड मॉडल पेपर 2023 इस नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे प्रैक्टिस सेट डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आप ये सारी बात समझ चुके होंगे। दोस्तों आज की क्लास में आप सभी भाई बंधुओं को बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न प्रोवाइड कराऊंगा और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और मैं प्रश्न लिखूंगा, आपको यदि आता हो तुरंत उसको लगाइएगा और उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में तुरंत दीजिएगा। और नहीं आ रहा हो, नहीं समझ में आ रहा तो आप अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद उत्तर दीजिएगा। ठीक है, तो बहुत ही ईमानदारी, धैर्य और लगन के साथ सीखते रहिए और पढ़ते रहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए तो प्रैक्टिस सेट पहले का क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों देखते हैं क्या कहता है। ध्यान से देखिए दोस्तों, कहता है यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का 37 सही 1/2% 600 हो तो इस संख्या का 62 सही 1/2%, 62 सही 1/2% कितना होगा, देखिए दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। आपसे पूछा है क्या, यदि किसी संख्या का 37 सही 1/2% 600 हो तो इस संख्या का 62 सही 1/2% कितना हो। किस संख्या का, जो संख्या है किसी संख्या का कहा, इसका फिर बताना 62 सही 1/2% कितना होगा। ध्यान से दोस्तों देखिए, मैंने प्रतिशत में बहुत अच्छे से प्रश्न कराए थे दोस्तों। क्या कहा, मानेंगे कैसे लगाएंगे इसको, माना संख्या बराबर दोस्तों कौन सी है, x। क्या, यदि किसी संख्या का, तो मैंने यहां वाली संख्या मान ली कितनी x है, तो क्या x का दोस्तों क्या हो जाएगा, x का 37 सही 1/2% और यहां लगा कामा एक बड़ा कितने 600 को, यही तो कहा। क्या कहा, यदि किसी संख्या का 37 सही 1/2% 600 हो तो वही तो क्या, x का 37 सही 1/2% 600 है, यही तो कहा था। ध्यान समझिए। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते थे। x का मतलब जहां लगाते थे, जहां पे का लिखा होता था वहां पर मल्टीप्लाई लगाते थे। इसको दोस्तों चेंज कर लीजिए, तो 37 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना होगा 74 और एक 75। ये तो आपको चेंज करना आता है ना, तो 75/2 बराबर, अच्छा 75/2 और प्रतिशत लगा है, इसलिए दोस्तों आपको पता है प्रतिशत का मतलब कितना होता है, प्रतिशत का मतलब कितना, चलिए एक बार लगा दे रहा हूं, बराबर 600। तो x गुणे 75/2 प्रतिशत का मतलब कितना 1/100। मैंने पहले भी बताया यदि कहीं पे प्रतिशत लगा है तो इसका मतलब होता है 1/100।
चाहे खाली प्रतिशत लिखा हो या 1%, मतलब 1/100 होता है। ठीक दोस्तों, बराबर 600। ठीक, अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहां से x बराबर कितना हो जाएगा। देखिए x बराबर यदि हम चाहते हैं तो क्या निकलेगा, या दोस्तों यहां पे कट भी कर सकते हैं। देखिए 75 है, यहां पे 100 है, किससे 25 से कटेगा, 25 3 75, 25 चक्कू 100। तो दोस्तों एक बार देख लीजिए, x बराबर अभी रहने दीजिए, 25 चक्कू 100 हो गया। अब ऊपर क्या, x की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3x हो जाएगा, अपान 2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 चक्कू 8 बराबर 600। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं तो 3x बराबर 8 गुणे 600 हो गया। होगा कि नहीं होगा, यानी कि x बराबर दोस्तों जो चीज गुणे में कहां जाती है, बटे में, तो 8 गुणे 600 बटे कितना 3। ये बात समझ में आई भाई। यहां हमने 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, 3x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3x ही तो रहेगा, बराबर 8 की मल्टीप्लाई 600 से कर दिया। समझ गए ना दोस्तों। चलिए तो दोस्तों यहां भी कट हो जाएगा 3 से, ध्यान से देखिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 200 बचा जाके। यानी दोस्तों x बराबर हमारा कितना आएगा, 1600। x का मान कितना आएगा, 1600। यानी आपसे क्या कहा था, यदि किसी संख्या का 37/2% कितना है, 600 है, यानी कि 1600 का 37/2% 600 है, वो हम निकाल लिया। अब कह रहा तो इस संख्या का जो ये x का मान आया है, इसका 62/2% कितना होगा। यानी कि दोस्तों ध्यान से देखिए, क्या करेंगे इस साइड में, इसके बाद दोस्तों क्या, अब यहां पे लगा दे रहा हूं। अब इस संख्या का कितना, 1600 का क्या 62/1/2% कितना होगा, तो लिखेंगे 1600 1600 का 62/1/2% बराबर दोस्तों कितना होगा, क्या करेंगे 1600 गुणे का के साथ में गुणे 62/2, तो 2 की मल्टीप्लाई 62 से करेंगे तो 124 हो जाएगा, 124, और ये कितना 25, 125/2, और ये प्रतिशत रहा। और आपको पता है प्रतिशत का मतलब कितना होता है, 1/100, तो 1600 गुणे 125/2 और इंटू कितना 1/100 होगा कि नहीं होगा दोस्तों। कट कर लीजिए, 0 से ये 0 गया, इस 0 से इस 0 गया, ठीक है। और ये क्या 2 एकम 2, 2 8 16, 8 की मल्टीप्लाई 125 से कर लीजिए, क्या बचा जाके 8 गुणे 125, यानी दोस्तों हमारे पास कितना है, देखिए 8 5 40 का 0 हंसी ला रखे 4, और 8 दूनी 16 और 4 20 हंसी लाए 2, 8 एकम 8 2 10, 1000 आया जाके। यानी कि दोस्तों क्या कहा था, 1600 का 62/1/2% कितना होगा, 1000 होगा। तो आपसे क्या पूछा था, तो इस संख्या का 62/1/2% कितना होगा, तो 1000 होगा। कितना होगा, 1000 होगा। अतः अभीष्ट संख्या बराबर दोस्तों कितना हो गया, अतः अभीष्ट संख्या बराबर, अभीष्ट संख्या क्या कहा, तो इस संख्या का 62/2% कितना होगा, 1000। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका। या आप यहीं पे आंसर लिख देंगे तभी कोई दिक्कत की बात नहीं है, चाहे आप यहीं पे आंसर कर दीजिए, यहां लिख लीजिए। अतः अभी संख्या कितना 1000, मतलब 1600 का 62/2%, 62/2% कितना होगा, 1000 होगा। है आसान कि नहीं आसान, चलिए लगा लीजिए फटाफट। चलिए, तो मुझे उम्मीद है आपने इसको लगा लिया होगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। दोस्तों आप लोगों के जो प्रश्न भी आपने पूछे थे, मैं प्रैक्टिस सेट में उनको भी शामिल करने का दोस्तों प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न 2 भी है। कहता है 40% का 40% किसके बराबर होगा, किसके बराबर
बराबर होगा, किसके बराबर होगा। देखिए ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न, ये भी बहुत आसान है। देखिए ऐसे करेंगे, इसको रब करें। चलिए दोस्तों देखते रहिए और क्या शेयर भी करते रहिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में, क्योंकि मैंने आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कराया है और प्रैक्टिस भी करा रहा हूं, तो आपके साथ मैं लगातार लगा हूं, इसीलिए क्या आप संख्या को बढ़ाते रहिए। जितने लोग देखते हो, यदि एक एक लोग भी शेयर कर दोगे और यदि एक एक कैंडिडेट जोड़ लेते हो तो कितनी संख्या हो जाएगी, जस्ट डबल हो जाएगी। इसलिए दोस्तों शेयर जरूर करता रहा करें, ठीक है, और अपने अपने स्तर से क्या वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए क्या कहा, 40% का 40% किसके बराबर होगा। दोस्तों मान लेते हैं, माना 40% का 40% किसके बराबर होगा। माना 40% का 40% x के बराबर होगा, x के बराबर होगा, x के बराबर मान लीजिए या p के बराबर मान लीजिए, जैसा आप समझिए। x भी मान सकते हैं, कहिए चाहे p मान लीजिए, मैंने प्रश्न में कराया था तो p माना था, तो चाहिए आप यहां x माने या p माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए दोस्तों, तो क्या होगा 40%, फिर क्या था का अगला कितना मल्टीप्लाई होगा, कितना 40% किसके बराबर है, x के बराबर है, तो कामा के सब बराबर और x हो गया। x का मान दोस्तों में चाहिए, ध्यान से देखिए। तो 40 और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, जहां पर प्रतिशत लगता है उसका मतलब क्या 1/100। मैंने पहले से बता रखा है कि प्रतिशत का मतलब दोस्तों क्या होता है 1/100, क्योंकि यहां पे क्या 1% लिखे हैं, खाली प्रतिशत लिखे हैं, उसका मतलब होता है 1/100। तो जहां पर प्रतिशत का चिन्ह लगा है उसके स्थान पर 1/100 लिखेंगे, यानी कितना हो जाएगा 1/100 इंटू कितना, ये भी 40 है और कितना 1/100 हो गया बराबर x। कट कर लीजिए जो कट हो रहा हो, क्या कट होगा, इस जीरो से ये जीरो गया, और चाहिए तो क्या इस जीरो से इस जीरो को भी काट दीजिए, है कि नहीं। तो दोस्तों क्या बचेगा ऊपर, ध्यान से देखिए, 4 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 16 हो जाएगा, बटे कितना 100 बराबर x। यानी दोस्तों इसको भाग करेंगे कितना होगा 0.16 बराबर x, यानी दोस्तों x का मान कितना आ गया 0.16। भाग करना तो आता होगा, जितने हर में जीरो होते हैं अंश में उतने डिजिट पीछे, जैसे 1 2 डिजिट पीछे क्या पॉइंट लगता है, क्या हर में जितने जीरो होते हैं अंश में उतने डिजिट, जीरो को हटा दें नीचे से, अंश में उतने डिजिट पीछे पॉइंट लगता है, इसलिए x का मान कितना 0.16 हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, अतः 40% का 40% किसके 0.16 के बराबर होगा, के बराबर और होगा। इसको ब्रैकेट में बंद करके, और यह दोस्तों हमारा क्या आएगा फाइनल आंसर आ चुका है आसान कि नहीं आसान, कर लेंगे ना। चलिए फटाफट लिखिए, चलिए आगे दोस्तों बात करते हैं, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। इसको रब करें, प्रश्न संख्या 3। समझ में आ रहा दोस्तों, यदि मजा आ रहा हो और समझ में आ रहा हो तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 दोस्तों ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कहता है a माइनस बी में क्या जोड़े कि योगफल 2a प्लस 2b हो जाए। दोस्तों ध्यान से देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। रब करें दोस्तों, चलिए क्या कहा, a माइनस बी में क्या जोड़े कि योगफल क्या हो जाएगा 2a प्लस
2b हो जाए। तो दोस्तों मान लीजिए फटाफट, क्या मानेंगे, माना a माइनस बी में क्या जोड़े, तो मान लेते हैं x जोड़े, x y जो मान लीजिए x x जोड़ने पर योगफल कितना 2a प्लस 2b हो जाएगा या होगा। क्या कहा, माना a माइनस बी में x जोड़ने पर योगफल 2a प्लस 2b होगा या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या कहा, तो क्या किया, a माइनस बी ये था, इसमें क्या जोड़ दिया दोस्तों, में x जोड़ने पर, तो दोस्तों मैंने क्या x जोड़ दिया, जोड़ने पर योगफल 2a प्लस 2b हो जाएगा, यानी कि कितना 2a प्लस 2b के बराबर हो जाएगा। बस सेंटेंस समझ पाए क्या कह रहा है, क्या कहा, a माइनस बी में क्या जोड़ने की योगफल 2a प्लस 2b हो जाए। दोस्तों मैंने मान लिया कि क्या a माइनस बी में x जोड़ने पर योगफल 2a प्लस 2b हो जाएगा। तो a माइनस बी में दोस्तों मैंने x को ऐड कर दिया, तो कितना दोस्तों हो गया, किसके बराबर हो जाएगा, 2a प्लस 2b के हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। ठीक दोस्तों, तो चाहे तो यहाँ ब्रैकेट लगा तो ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। अब दोस्तों ध्यान से a माइनस बी, थोड़ा ब्रैकेट हटा दे रहे हैं, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, x बराबर 2a प्लस का 2b, बात तो वही लिखी लाइन है, पूरा हमने लिख दी। अब दोस्तों क्या हमको x का मान चाहिए, तो x को इधर रखे, बाकी उठा के सबको उधर ले जाइए। तो x दोस्तों ऐसे रहा, इधर कितना 2a प्लस का 2b हो गया, ये तो ऐसे ही रहा, इसको उठा के बराबर के उधर ले जाएंगे। तो इधर दोस्तों क्या है, a हमारा प्लस का है, तो बराबर के उधर जाएगा काहे का होगा, माइनस का, इसलिए माइनस का a हो गया। इधर b काहे का, माइनस का, बराबर के उधर जाएगा काहे का हो जाएगा, प्लस का, इसलिए प्लस का b हो गया। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, सजाती पदों को एक साथ रखते हैं, यानी कि 2a माइनस का a, तो क्या इसको एक साथ में हो जाएगा ना, तो x बराबर 2a माइनस का a और प्लस का 2b और प्लस का b, ये तो बचा। तो दोस्तों क्या है, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको यानी कि x बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 2a में से a जाएगा तो कितना a और कितना प्लस का 2b प्लस का b, यानी कितना 3b। यानी कहने का मतलब है दोस्तों क्या, a माइनस बी में यदि a प्लस 3b जोड़ दें तो योगफल दोस्तों हमारा किसके बराबर, 2a प्लस 2b होगा। योगफल किसके बराबर होगा, यदि a माइनस बी में a प्लस 3b जोड़ देंगे तो योगफल दोस्तों हमारा 2a प्लस b होगा। समझ गए दोस्तों कि नहीं। इस लाइन को जो हमने लिखा, इस एक्स्ट्रा लाइन को, इस लाइन को नहीं भी लिखेंगे, डायरेक्ट इसके बाद इस लाइन को लिख देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको तो सजाती पदों साथ में करना चाहे तो कर लीजिए, जैसे 2a माइनस a को साथ में कर लिया, 2b प्लस b को साथ में कर लिया, या इस लाइन के बाद डायरेक्ट इस लाइन को भी लिखते तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिखोगे, अतः क्या a माइनस b में क्या x जोड़ने पर लिखा था, क्या जोड़ने पर, में a प्लस 3b जोड़ने पर योगफल कितना 2a प्लस 2b हो जाएगा या होगा। ये दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है। कर लेंगे ना दोस्तों, है आसान कि नहीं आसान। चलिए इसी बात पे दोस्तों क्या करें, प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न है, बहुत आसान है दोस्तों। और ये मत समझिएगा कि मैंने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, सीख लिया है, तो मुझे प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैथ पूरी डिपेंड दोस्तों प्रैक्टिस पर है। इसलिए प्रैक्टिस करना आप सभी भाई बंधुओं के लिए इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है। इसलिए प्रैक्टिस करिएगा, तभी जाके आपको क्या, जितनी आपने मेहनत की वही सफल होगी, तब जाके सफल होगी। और यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका सिर्फ लिखा रहेगा कॉपी पे। इसलिए जब तक एग्जाम नहीं होंगे तब तक आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, ध्यान से दोस्तों देखिए एक दोस्तों और बहुत अच्छा सा प्रश्न है। 2x प्लस वाई x माइनस 2y से कितना अधिक है, से कितना अधिक है, कितना अधिक है। ये भी देखिए दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है।
रब करें दोस्तों, ध्यान से देखिए। दोस्तों क्या कहा है कि 2x प्लस वाई एक्स माइनस 2y से कितना अधिक है? क्या 2x प्लस वाई एक्स माइनस 2y से कितना अधिक है, मतलब यहां इससे कितना अधिक है। दोस्तों कैसे पता चलेगा? जैसे हम कहें क्या, जैसे कहें 5 3 से कितना अधिक है। क्या 5 3 से कितना अधिक? तो 2 अधिक है कि नहीं? इसी वजह क्या कहा 5 3 से कितना अधिक है तो 2 अधिक होगा। इसी वजह क्या कहा 2x प्लस वाई एक्स माइनस 2y से कितना अधिक है। मैंने क्या कहा 5 3 से कितना अधिक है तो कितना बताया 2। 2 कैसे पता चला? 5 में से 3 को घटाया तभी तो पता चला कि 2 अधिक है। यही काम यहां भी करना है। कैसे दोस्तों? क्या लिखोगे? माना 2x प्लस वाई एक्स माइनस 2y से क्या मान लें p अधिक है, क्योंकि एक्स वाई है, a अधिक मान लें, b अधिक मान लें, p अधिक मान लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जो चाहे वो मान लें, क्योंकि ये सब क्या होते हैं वेरिएबल होते हैं ना, चर होते हैं। चलिए तो दोस्तों कितना होगा 2x प्लस का y माइनस कितना x माइनस 2y बराबर कितना होगा दोस्तों p की होगा। ये क्वेश्चन समझ में आए? क्या कहा? जैसे मैंने कहा था 5 जो है 3 से कितना अधिक है तो आपने बताया था 2 अधिक है, तो 5 माइनस 3 किया था ना, उसी प्रकार यहां भी किया गया 2x प्लस वाई एक्स माइनस 2y से कितना अधिक है। इसलिए क्या इसमें से इसको मैंने घटा दिया और बराबर किसके क्या हो गया p के। ठीक है, मैंने बोला p अधिक है इसलिए p के बराबर होगा। सॉल्व कर लीजिए, p का माना जाएगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिए 2x प्लस वाई, अब ब्रैकेट दोस्तों यहां पे क्या माइनस यहां प्लस, तो माइनस प्लस माइनस एक्स हो जाएगा और ये माइनस माइनस दोस्तों क्या हो जाएगी प्लस 2y बराबर p। ध्यान से यहां देखिएगा, ब्रैकेट ओपन करने से पहले देखिएगा यहां पे चिन्ह कैसा है। यदि माइनस का है तो ब्रैकेट के अंदर सारे चिन्ह बदल जाएंगे। यहां पे प्लस होगा वहां पे दोस्तों माइनस हो जाएगा, और जहां पर माइनस होगा वहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो वही काम है सजाती पदों को एक साथ में, तो 2x और x एक साथ में हो जाएगा। चाहिए तो डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, या 2x माइनस एक्स को एक साथ में कर लीजिए, और क्या y और प्लस का 2y बराबर p। ठीक है, आप देखो दोस्तों क्या करेंगे, इसको और इसको सॉल्व कर लीजिए अलग अलग। तो 2x में से x क्या कितना हो जाएगा x और प्लस y प्लस का 3y कितना, सॉरी y प्लस 2y कितना होगा 3y बराबर कितना होगा p। तो यानी कि दोस्तों p का मान कितना आ गया देखिए x प्लस 3y, यही वहां लिख दीजिए जो माना था। अतः 2x प्लस वाई x माइनस 2y से कितना x प्लस 3y अधिक है और ये दोस्तों हमारा आंसर आ चुका। ठीक है, चलिए लगा लीजिए फटाफट, हो जाएगा ना। चलिए अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। पांच नंबर, थ्री एक्स प्लस का 2y टू एक्स माइनस 2x माइनस 3y से कितना अधिक है। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बहुत आसान है। यदि आप ये अच्छे से समझ चुके हैं तो समझ गए होंगे, और ऐसे प्रश्न मैंने पहले भी कराए हैं ना। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 6। चलिए लिख लिया ना इसको, इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। ध्यान से दोस्तों देखिए, प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है।
एक पुस्तक की 15 प्रतियों का मूल्य ₹148.50 है। आगे कहता है तो पुस्तक की एक प्रति का मूल्य क्या है? तो पुस्तक की एक प्रति का मूल्य क्या है? दोस्तों ध्यान से देखिए, एक प्रति का मूल्य क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सो रख करें, चलिए आपसे कह रहा है कि एक पुस्तक की 15 प्रतियों का मूल्य, एक पुस्तक है जिसकी क्या 15 प्रतियां हैं, जिनका मूल्य कितना 148.50 148.50 रुपीज है, यानी क्या 148.50 रुपीज है। तो पुस्तक की एक प्रति का मूल्य क्या होगा? कितनी पुस्तकें दोस्तों? 15 पुस्तकें हैं। एक क्या कहा? एक पुस्तक की 15 प्रतियों का मूल्य। तो दोस्तों क्या 15 प्रतियों का जो मूल्य 148.50 पैसे, तो एक प्रति का मूल्य चाहिए। क्या करना होगा? 15 से इसको डिवाइड कर दीजिए ना। चलिए दोस्तों देखिए, लिखेंगे क्या, फटाफट देखिए। एक पुस्तक की 15 प्रतियों का मूल्य बराबर ₹148.50। ठीक है, इसीलिए दोस्तों क्या हो जाएगा? एक प्रति का मूल्य, एक क्या पुस्तक की कितने चाहिए थे? तो पुस्तक की एक प्रति का मूल्य चाहिए ना, तो एक प्रति, अंक में चाहो तो अंक में लिख लो या एक ऐसे लिख लो। चलिए अंक में लिखता हूं, एक प्रति का मूल्य कितना होगा दोस्तों? देखिए रुपीज कितना 148.50 अपान कितना, यहां 15 था, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। बस ये समझिए, जैसे आपसे कहा 10 पेनों का मूल्य 50 रुपए है, तो एक पेन का मूल्य बताइए। क्या 10 पेनों का मूल्य 50 रुपए है, तो एक पेन का मूल्य बताइए। तो आपको पता है 10 पेन का मूल्य कितना हो गया? 10 पेन का मूल्य 50 रुपए हो गया। इसलिए दोस्तों एक पेन का मूल्य क्या हो जाएगा? क्या करेंगे? 50 को 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 0 से 0 कट गया, क्या है कि नहीं? तो यानी कि एक पेन का मूल्य दोस्तों कितना आ गया हमारा? 5 रुपीज आ गया। बस वही यहां भी क्या कहा? 15 प्रतियों का मूल्य कितना 148.50 था। इसीलिए दोस्तों एक प्रति का मूल्य क्या होगा? 15 से इसको डिवाइड कर देंगे। कर लीजिए फटाफट दोस्तों, समझ गया ना दोस्तों? चलिए तो दोस्तों ध्यान से देखिए, करते हैं। किससे काटे? पहले 5 से काट दें, वैसे 15 से भी डायरेक्ट कट जाएगा। चलिए 15 से काटे, 15 एक कम 15 और 15 नवा दोस्तों कितना होता है? 135, तो 9 हो गया। 15 नवा 135 होगा, 9 होगा ना। अब दोस्तों 135 होगा तो यहां कितना चलेगा? 13 बचा जाके, और 13 5 कितना, यहां 13 बचा जाएगा ना। 148 में से 135 जाएगा, 13 ही तो बचेगा, और 5 135 हो गया, और पॉइंट लगा, इसलिए पॉइंट 15 नवा 135, और 0 था 0 लगा लिया, है कि नहीं? यानी दोस्तों कितना आ गया? रुपीज कितना 9.90, यानी कि 9 रुपए 90 पैसे की एक प्रति होगी। अतः पुस्तक की एक प्रति का मूल्य बड़ा कितना? 9 रुपए 90 पैसे।
है आसान? चलिए लगाइए फटाफट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इसको लिख लीजिए फटाफट। होमवर्क के लिए दे दें? चलिए अच्छा एक प्रश्न और ले लीजिए होमवर्क के लिए। 7 नंबर प्रैक्टिस कर रहे हैं। यदि 20 या 21 कर लीजिए, यदि 21 प्रतियों का मूल्य यदि 21 प्रतियों का मूल्य 441.42 कितना 441.42 है, तो पुस्तक की एक प्रति का मूल्य बताइए। ठीक है, ध्यान से दोस्तों देखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 8। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है। बहुत आसान प्रश्न दोस्तों है। कह रहा 0.0001 भाग करना है दोस्तों। 0.00001 का मान बताइए। का मान बताइए। दोस्तों वैसे तो आपको लग रहा होगा ये तो बहुत आसान प्रश्न है कि नहीं? वास्तविकता में आसान है। बस इसको जब सॉल्व करने के लिए आएगा एक नंबर में अति लघु में, तो दोस्तों कैसे करेंगे उसको ध्यान से देखिएगा। बाकी मुझे उम्मीद है सभी भाई बंधुओं को यह प्रश्न आता है। दोस्तों ध्यान से देखिए क्या कहा, 0.001 और 0.00001 का मान बताइए। दोस्तों ध्यान से देखिए 0.0001 भागे 0.00001। ठीक दोस्तों, यानी कि दोस्तों इसको लिख सकते हैं 0.00001 बटे यही तो हुआ 0.00001। इसका मतलब तो यही हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा। अब इसमें दोस्तों हमें करना क्या होगा, यहां देखिए कितने 1 2 3 4 जीरो है और यहां कितने 3 जीरो है। टोटल नंबर गिने। अच्छा ये जो जीरो तो पॉइंट के पहले जो जीरो लगा होता उसका कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ वह इस अंक की शोभा बढ़ाने के लिए आता, वह सिर्फ इसकी शोभा बढ़ाने के लिए आता। इसलिए 0 पॉइंट के पहले जो जीरो लगा होगा उसका कोई अस्तित्व नहीं, वो बेकार है, सिर्फ शोभा बढ़ाता है इसलिए लगाया जाता है। इधर के जीरो से मतलब दोस्तों तो 0 1 2 3 4 5 है। जितनी डिजिट दोस्तों नीचे लिखी होंगी या ऊपर लिखी होंगी जिसको सबसे ज्यादा हो, ऊपर कितने 1 2 3 4 है, ऊपर 4 है, नीचे कितने 1 2 3 4 5 है, नीचे कितनी दोस्तों 5 है। तो जिसमें ज्यादा अंक जहां ज्यादा अंक आ रहे होंगे उसी से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, उसी से भाग करेंगे। कैसे दोस्तों ध्यान से देखिए, कहने का था 0.00001 लिखा बटे 0.00001 और क्या करेंगे दोस्तों, किससे गुणा करेंगे 1 2 3 4 और कितना हो गया और 5 बटे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 से। तो जितने दोस्तों यहां पे क्या जितने पॉइंट के बाद अंक हैं उतने क्या जीरो लगाएंगे दोस्तों और उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे। भाई ऊपर भी 5 जीरो नीचे भी 5 जीरो कट जाएगा, 1 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों ध्यान से देखिए इनकी मल्टीप्लाई करें। आपको पता है 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1 ही रहेगा। मान लेते कुछ समय के लिए पॉइंट भूल जाते हैं तो दोस्तों 1 0 0 0 0 0 कितने 1 2 3 4 5 से, तो 1 2 3 4 5 हो गए। अब कितने स्थान बाद पॉइंट है, यहां देखिए 1 2 3 4 स्थान बाद पॉइंट है, इसलिए 1 2 3 4 यानी कि पॉइंट कहां जाएगा, यहां पर आ जाएगा। ऐसे तो मल्टीप्लाई की जाती है, यही काम यहां भी करना है। लिख लीजिए 1 2 3 4 5 और कितने स्थान पॉइंट है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 यानी कि दोस्तों कहां पे आ जाएगा, यह पॉइंट हमारा यहां पर आ जाएगा। वो आपको पता है पॉइंट के बाद ये जीरो लगे हैं उसके बाद कोई अंक नहीं, जैसे 1 2 3 4 5 तो दोस्तों
पॉइंट के बाद क्या मैंने बताया कि पॉइंट के बाद जो जीरो लगे होते हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। यदि क्या यहां कोई अंक लगा, जैसे यहां 1 लगा था तो इनका अस्तित्व है। यहां पर कोई अंक जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे कोई अंक लगा होगा, कोई संख्या लगी होगी, तब तो उन जीरो का अस्तित्व होगा। और यदि पॉइंट के बाद जीरो, उनके बाद कोई अंक ही नहीं लगा, कोई नंबर ही नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सिर्फ जीरो लगा है, तो उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए पॉइंट के बाद जितने जीरो को हटा देंगे तो दोस्तों क्या बचेगा हमारे पास 10/1, क्योंकि पॉइंट के बाद यहां 4 जीरो बेकार, यहां पॉइंट के बाद 5 जीरो बेकार, 10/1 यानी कि दोस्तों कितना 10। क्या हमारा दोस्तों फाइनल आंसर आ चुका है, यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना आएगा 10। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आप सभी भाई बंधुओं को बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक दोस्तों, तो कमेंट करके दोस्तों आप जरूर बताइए कि आज जो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया वो कैसा लगा, और आप ये बताइएगा क्या मैं आगे भी इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराता रहूं कि नहीं। आपके जवाब का दोस्तों मैं इंतजार करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।